तो फ्रेंड्स, अगर आप बिरयानी और पुलाव खा-खा के ऊब चुके हैं और आप खाना चाहते हैं कुछ यम्मी और यूनिक रेसिपी, तो ये रेसिपी आपके लिए है। मटन से बनने वाला बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी पुलाव, जो कि पेशावरी पुलाव भी जिसको कहते हैं और काबली पुलाव भी कहते हैं, और किसी की अपनी-अपनी ज़ुबान में इसका नाम है, लेकिन ये है बेसिकली बनता मटन और बीफ से है, और मैंने यहाँ पर बनाया है मटन से, जो कि बहुत ही लज़ीज़ और यम्मीएस्ट बना है। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था क्योंकि मुझे भी कुछ चेंज चाहिए था, ठीक है? मैं भी बिरयानी और इन चीज़ों से थोड़ा-सा ना हट के कुछ खाना चाह रही थी। तो ये लाइट भी है और खाने में भी मज़ेदार है, और जिसने भी खाया उसने तारीफ़ ही की है। तो चलते हैं जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्रीडिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल इंग्रीडिएंट्स से ये रेडी होता है। पतीली में मैंने घी को ऐड कर लिया, ठीक है जी। घी आप अपने उसके हिसाब से, मैं यहाँ पर बना रही हूँ 1 किलो चावल, तो मैंने इसमें घी 1 कप घी का लिया, और उसके बाद मैंने 2 प्याज़ दरमियाने साइज़ की कटिंग करके उसको इसमें ऐड कर दिया। इतना फ्राई नहीं करूँगी कि उनका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि आपको जैसे पता है कि ये अफ़गानी पुलाव थोड़ा व्हाइट कलर में होता है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कलर इसका नहीं निकालना। बस इसको गोल्डन सा, लाइट सा, हल्का सा जो है ये हो जाए, तो अब आप इसमें जो है ना इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे बाकी के। और जब मेरे प्याज़ गोल्डन से ब्राउन हो गए, तो मैंने इसमें 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के कटिंग करके मैंने इसमें वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर भी हम लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं करने, ये लाइट ही रखने हैं, इसलिए मैंने इसमें जो है ना 2 टमाटर सिर्फ़ लिए हैं, और मैं इनको भी प्याज़ के साथ ही मैंने इसको ऐड कर दिया, ताकि प्याज़ का जो है ना वो ज़्यादा मज़ीद फ्राई ना हो और उसका कलर चेंज ना हो। तो जैसे ही मेरे टमाटर और प्याज़ हो गए हैं थोड़े से सॉफ्ट, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया बॉयल मटन। क्योंकि जी उसमें मैंने सिंपल से इंग्रीडिएंट्स रखे थे, थोड़ा-सा लहसुन, अदरक और वो ज़ीरा और थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करके मैंने उसको जो है ना बॉयल कर लिया था सिंपली। अभी मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी, साथ ही मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने इसमें तकरीबन का मतलब आधा किलो दही से थोड़ी कम थी ये दही, और दही इसमें अच्छी खासी आपने ऐड करनी है खुले हाथ से, जितनी भी आप इसमें चाहें तो आधा किलो तक दही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 किलो चावलों में आधा किलो दही, क्योंकि वो खट्टा और फ्लेवर जो है ना सारा इसमें दही का ही आना है। तो इसी को डालने के साथ हम लोगों ने देखो इसको अच्छी तरह से भून लिया है, क्योंकि वो उसमें अब ये घी ऊपर-ऊपर आ रहा है, क्योंकि मसाला आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मेरा उसमें जो है स्मेल इसकी ख़त्म हो रही है जो मटन की, और एक खूबसूरत सा फ्लेवर इसमें एनहांस हो रहा है। और नमक आपको मैंने बताना भूल गई थी कि बॉयल करते हुए मैंने इसमें गोश्त में नमक ऐड कर लिया था। और अब हम लोग इसमें सिर्फ़ डालेंगे क्या, इसके दूसरे स्पाइसेस, और जो स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है वो इसमें डाली है मैंने काली मिर्च, ठीक है? इसमें लाल मिर्च मैंने ऐड नहीं की, इसमें मैं काली मिर्च में इसको बना रही हूँ, ठीक है? और गरम मसाला वग़ैरह जो है वो मैंने पहले ही उसमें ऐड कर लिया था अपना इसको करने में बॉयल, ठीक है जी? यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। यखनी भी जो थी बची हुई वो भी मैंने इसमें मसाले में साथ ही भून ली है इसको, ठीक है? ताकि वो उसमें वो भी एब्ज़ॉर्ब हो जाए, और अब हस्बे ज़रूरत पानी जितना कि चावलों के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है, और साथ ही इसमें नमक और ऐड कर दिया है, जो कि चावलों की मुनासिबत से, और बॉयल आने तक हम लोग इसमें चावल ऐड करेंगे। और जैसे ही इसमें बॉयल आया है, मैंने इसमें पहले से भीगे हुए चावल ऐड कर दिए हैं, ठीक है? और जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हुआ, मैंने इनको दम पर लगा दिया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट दम दिया है, और उसके बाद मैंने एक पैन में जो है हल्का-सा घी डाल के मैंने अपनी कटी हुई गाजर और उसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच चीनी का ऐड करके मैंने उसको अच्छा-सा रोस्ट कर लिया थोड़ा-सा कुछ देर के लिए, जो कि मेरा ये यहाँ पर स्किप हो गया, मैं आपको दिखा नहीं सकी। और बाकी मेवे और गाजर से मैंने इसको गार्निश किया है और दम लगा दिया। और देखिए जी, यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही यम्मी बना है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफ़िकेशंस वीडियोज़ की मिलती रहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मिलते हैं फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।